देखिए अब आ गए हैं हम प्रश्नावली 1.3 पर। किस प्रश्नावली पर आ गए? 1.3 निर्देशांक ज्यामिति। देखिए उसका इसका क्या है, पहला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से देखिएगा। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 2,3 कोमा -1,0 और कोमा 2,-4 है। इस क्या है, यह क्या है, शीर्ष दिए गए हैं और क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। तो ठीक है ना। तो देखिए हल में लिखेंगे, यहाँ हल कौन से कर रहे हैं पहले को देखिए, तो यहाँ लिखेंगे हल पहला। हल क्या लिख दिया, पहले को क्या है, हल कर रहे हैं। देखिए त्रिभुज का पहले ये क्या है, रफली क्या है, एक डायग्राम बना लेंगे। देखिए त्रिभुज बना लेंगे एक रफली। ये क्या बना लिया हमने, त्रिभुज बना लिया। और ये बिंदु इसको नाम दे दिया, बी इसको नाम दे दिया, सी इसको नाम दे दिया। ठीक है ना। तो ए बी सी, यानी कि एक इसको क्या नाम दे दिया, 2,3। ये क्या मान लिया, ये बिंदु मान लिया, और इसको क्या मान लिया, बी बिंदु मान लिया, -1,0। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, इसको क्या मान लिया, सी बिंदु मान लिया। तो 2,-4। अब क्या बोला है उसने, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शीर्ष क्या है, दिए हुए। तो यहां पर लिख लेना आप, माना, लिखना चाहो तो माना त्रिभुज के शीर्ष, ये किसको मान लिया, 2,3 को मान लिया ये, और बी किसको मान लिया, बी इसको मान लिया -1,0 तथा सी क्या है, माना त्रिभुज के शीर्ष 2,-4 हैं। ठीक है ना। अब इसके लिए क्या है, हमने रफली डायग्राम बना लिया। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर इनको मान लेंगे। देखिए पहले क्या लिखेंगे हम, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो देखिए पहले क्या लिखेंगे हम, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, बराबर क्या होता है, 1/2। देखिए मैं आपको क्या है, पहले भी त्रिभुज के क्या है, क्षेत्रफल को बता चुका हूं कि कैसे लिखते हैं। देखिए पहले आप ऐसे लिख लिया करो, एक्स लिख लिया आपने, और फिर क्या है, बाई माइनस बाई, फिर लगा दिया, फिर क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया करो, फिर एक्स लिख दिया करो, और फिर क्या लिख दिया करो, बाई माइनस बाई, और फिर क्या है, एक बार और लिख दिया करो, प्लस एक्स, फिर क्या लिख दिया करो, बाई माइनस बाई, और क्या लगा दिया करो, कोष्टक, और क्या लग जाएगा, ये बड़ा कोष्टक लग जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए अब क्या रखने हैं, इनको मान रखने हैं। देखिए कैसे रखेंगे, देखिए ये गिनती लिख लेते हैं पहले, 1 2 3 तक क्या लिख ली हमने, गिनती लिख ली। अब देखिए इनको तो सीधा सा यहाँ पर ही उतार देंगे। देखिए 1 2 3, देखिए यहाँ लिख देंगे 1 2 3। ठीक है ना। अब देखिए इन गिनतियों को यहां से शुरू हो रही है, 1 2 3। अब यहां से शुरू करेंगे, देखिए यहां से शुरू करेंगे, 2 पे से, तो देखिए 2 आ गया, और फिर 2 के बाद कितना, 3 है, 3 के बाद कोई संख्या ही नहीं है, क्या आ गए, वापस से आ जाएंगे 1 पर, ये आ गया 1। तो देखिए अब यहाँ पर लिख देंगे हम 2 3 1, लिख देंगे यहाँ 2 3 1। ठीक है ना। अब देखिए एक बेर और रह गए, एक बेर और शुरू करते हैं। आपके कहाँ से शुरू करी थी हमने, 1 2 से शुरू करी थी, अब करेंगे 3 से शुरू। तो देखिए 3 के बाद कोई है ही नहीं है, तो फिर दोबारा से आ जाएंगे हम 1 पे, तो क्या लिख देंगे, 1 के बाद क्या है, 2, तो हो गया 3, 3 पोते ये लिख दी। तो अब इसको उतार देंगे, देखिए 3 1 2। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, 1/2 बड़ा कोष्टक, x1 कोष्टक y2 माइनस y3 कोष्टक 1 प्लस x2 कोष्टक y3 माइनस y1 कोष्टक 1 प्लस x3 कोष्टक y1 माइनस y2 कोष्टक 1, और उस पे क्या है, बड़ा कोष्टक। ये क्या हो गया हमारा, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल
का क्या है, ये सूत्र है, इसको आप कैसे भी याद रख लीजिएगा, इसको क्या है याद रखना है। अब देखिए इनके मान चाहिए हमने x1 का, x2 का और x3 का, और y2 y1 y3 का क्या है चाहिए, हमें मान चाहिए। तो देखिए कैसे मानते हैं हम, देखिए पहला कोई भी हो तो पहला किसका मान होता है x का, दूसरा किसका मान होता है y का, ठीक है ना। ऐसे ही कोई भी निर्देशांक को पहला x का मान होता है, दूसरा हमेशा किसका मान होता है, y का मान होता है। तो देखिए इसमें भी ऐसे ही, इसमें पहला x का मान होता है, दूसरा y का मान होता है। देखिए इसको मान लेंगे हम क्या, x1 मान लिया, इसको क्या मान लेंगे y1 हो गया, इसको क्या मान लेंगे, इसको मान लिया x2, और इसको क्या मान लिया y2। इसी प्रकार इसको क्या मान लेंगे, x3 मान लेंगे, और इसको क्या मान लिया y3 मान लिया। मानों को क्या है इसमें रख देंगे, इन मानों को इसमें रख देंगे, और क्या आ जाएगा हमारा उत्तर आ जाएगा सीधा सा, ठीक है ना। तो देखिए, या फिर आप यहाँ पर नहीं लिखना चाहें तो देखिए ऐसे नहीं लिखें तो यहाँ पर और एक लाइन और लिख देना, यहाँ पर, यहाँ देखिए मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। चलिए अगले अगले क्वेश्चन बता दूंगा, ये भी तो इसी प्रकार का है। तो देखिए ये तो हमने मान ली, हमने x2 और y2, ये क्या हो गया x3, और ये क्या हो गया y3, ठीक है ना। इस सूत्र में क्या है, मानों को रख देंगे। तो देखिए बराबर 1/2 बड़ा कोष्टक, x1 का मान कितना है 2 है, कोष्टक लग रहा है, कोष्टक लगा दिया। y2 का मान कितना है, y2 का मान कितना है 0 है, तो 0 माइनस y3 का मान कितना है, y3 का मान कितना है -4 है, माइनस का चिन्ह इसमें है। तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस का 4 है ये। तो देखिए यहाँ पर एक लाइन कोई बढ़ाने से क्या मतलब है, माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ठीक है ना, कोष्टक क्या लगाएं, डायरेक्ट क्या लिख देते हैं हम, प्लस ही लिख देते हैं, ठीक है ना। एक लाइन बढ़ जाती थोड़ी सी बात के लिए, तो क्या मतलब है डायरेक्ट, आप तो इतना तो जानते हैं प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दिया। x2 का मान कितना है, देखिए x2 का मान कितना है 2 है, सॉरी x2 का मान कितना है, x2 का मान कितना है -1 है, तो कोष्टक लगा दिया, ठीक है ना। अब देखिए y3 का मान कितना है, y3 का मान है -4 है, -4 लिख दिया, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा दिया। y1 का मान कितना है 3 है, तो क्या लिख दिया 3 लिख दिया, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दिया। x3 का मान कितना है, x3 का मान कितना है 2 है, तो क्या है 2 लिख दिया, कोष्टक है, कोष्टक लगा दिया। y1 का मान कितना है 3 है, तो क्या है 3 लिख दिया, माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह लगा दिया। y2 का मान कितना है, देखिए y2 का मान कितना है 0 है, 0 लिख दिया, और क्या है बड़ा कोष्टक लगा दिया, ठीक है ना। और देखिए इसको हल करते हैं हम, तो देखिए ये क्या हो जाएगा 1/2 बराबर क्या हो जाएगा 1/2 बड़ा कोष्टक। देखिए ये क्या बचेगा, 0 + 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 ही आ जाएगा। तो देखिए कोष्टक 4, ठीक है ना, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दिया। देखिए माइनस का 1 है, माइनस का 1 लिख दिया। पहले इसको हल कर देते हैं, देखिए -4 और -3 कितने हो जाएंगे, -7 हो जाएंगे। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब देखिए इसको हल करेंगे, 3 - 0 कोई मतलब ही नहीं है, तो क्या आ जाएगा 3, 0 से कोई मतलब ही नहीं है। अब देखिए इसको और हल करेंगे आगे हम, तो देखिए क्या हो जाएगा 1/2, देखिए 2 का गुणा 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दिया। देखिए -1 का गुणा -7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा प्लस का 7 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दिया। 2 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, बड़ा कोष्टक है, बड़ा कोष्टक लगा दिया। अब देखिए कोष्टक को हटा देंगे, ठीक है ना। तो देखिए इनको क्या जोड़ देंगे, 6 और 7 कितने 13, 13 और 8 कितने हो गए, 13 और 8 कितने हो जाएंगे 21 हो जाएंगे। तो 1/2 गुणा 21 क्या आ गया, 1/2 गुणा 21 आ गया, बराबर क्या कहेंगे 1 का गुणा 21 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 21/2, ये क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ये क्या है हमारा आंसर है, 21/2 क्या आ गया आंसर आ गया। 21/2 क्या आ गया हमारा, क्या आ गया आंसर आ गया। क्या लिख देंगे यहाँ वर्ग इकाई, त्रिभुज को उत्तर आता है उसको किस में लिखते हैं वर्ग इकाई में, ठीक है ना, किस में लिखते हैं वर्ग इकाई में। ये क्या है हमारा आंसर है। अब चलते हैं
दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसको देखिए, अब आ गए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए इसको पढ़ेंगे हम। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष -5, -1, 3, -5 और 5, 2 है। ठीक है ना, ये क्या है, त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है ना, सेम पहला सवाल था ना, उसी प्रकार ये सवाल होगा। ठीक है ना, इसको क्या है मैं आपको डिटेल से क्या है समझा दूंगा। ठीक है ना, तो देखिए इनको नाम दे देंगे पहले, ए बी सी, कुछ भी नाम दे दो। इसको नाम दे देते हैं पी क्यू आर, कुछ भी नाम दे देंगे। तो देखिए मान लेंगे हम, माना त्रिभुज के शीर्ष। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, दूसरे को हल कर रहे हैं हम। किसको कर रहे हैं, दूसरे को हल कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ लिखेंगे, माना त्रिभुज त्रिभुज के शीर्ष पी क्या है, इसको नाम दे दिया 5, 1, और क्यू किसको नाम दे दिया, क्यू इसको नाम दे दिया 3, -5, और क्या है आर किसको मान लिया हमने, आर इसको मान लिया क्या है 5, 2 है। क्या है, हमने क्या है अभी क्या है नाम दिए हैं, सिर्फ इनको क्या दे दिया हमने, इनको क्या दे दिया, नाम दे दिया। ठीक है ना, तो देखिए अब क्या है, ये रफली क्या है, त्रिभुज बना लीजिए आप। ठीक है ना, त्रिभुज बना लेते हैं एक रफली। ठीक है ना, बना ले तो ठीक है, अगर नहीं बनाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, ये त्रिभुज बना लिया। देखिए पी क्यू आर, तो देखिए नाम दे देंगे इस त्रिभुज को पी क्यू आर। उसने क्या बोला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तभी तो हम क्या है त्रिभुज बना रहे हैं। तो देखिए इन बिंदुओं को दर्शा देंगे। देखिए पी क्या है -5, -1 है, और क्यू क्या है 3, -5 है, और आर क्या है 5, 2 है। ठीक है ना, अब इनको मानना है x1, y1, x2, y2 और x3, y3। देखिए कैसे मानते हैं, देखिए जैसे कि मान के चलिए यार, मानना तो आप जान ही गए होंगे कैसे मानते हैं। देखिए फिर भी एक बार क्या है समझा रहा हूं मैं आपको मानना। सॉरी यार, ये क्यों मिट रहा है, आर। ठीक है ना, देखिए जैसे कि कोई बिंदु है, जैसे कि 4, 2 मान के चलो ये बिंदु है, 5, -4 और 8, 4। ठीक है ना, कोई भी बिंदु हो ये 5, 6, ये क्या है बिंदु है। तो देखिए पहला किसका मान होता है, x का मान होता है। दूसरा हमेशा किसका मान होता है, y का मान होता है। इसी प्रकार पहला किसका मान होता है, x का मान होता है, तो दूसरा हमेशा y का मान होता है। इसी प्रकार पहला x का मान होता है, दूसरा हमेशा y का मान होता है। पहला x का मान होता है, दूसरा हमेशा किसका, y का मान होता है। कोई भी निर्देशांक लिखा हुआ हो जिसमें पहला x का मान होता है, दूसरा हमेशा किसका मान होता है, y का मान होता है। तो देखिए इसको मान लेंगे हम, इसको मान लिया x1, इसको मान लिया x2, और इसको मान लेंगे x3 मान लिया, और इसको मान लिया x4 मान लिया। ऐसे ही क्या है बिंदुओं को मानते चलते हैं। वो कितने बिंदुओं, एक बिंदु और होता है जैसे 5, -7 होता, तो इसको क्या मान लेते, x, 5, x5 मान लेते इसको, और इसको क्या मान लेते, y5 मान लेते। ठीक है ना, ऐसे क्या है मानते चलते हैं। ठीक है ना, तो देखिए इस प्रकार मान लिए हमने बिंदु x1, y1, x3 और x4, ये क्या है बिंदु मान लिया। इसी प्रकार इसको क्या मान लिया, इसको y1 मान लिया, इसको y2 मान लिया, इसको y3 मान लिया, और इसको क्या है y4 मान लिया या y4 मान लिया। इस प्रकार क्या है बिंदुओं को मानते क्या है चलते हैं हम। ठीक है ना, अगर ये तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बना, त्रिभुज बना के बता रहा हूं मैं आपको, नहीं बनाए आप तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अब इनको मान मान लेंगे। देखिए इसी प्रकार लिखे हुए हैं ना, तो इनको क्या है मान मानेंगे। देखिए x1 और y1 का मान मानना पड़ेगा, तभी तो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल लगाएंगे। तो देखिए पहले क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लेते हैं, फिर आपको क्या है अच्छा समझ में आएगा। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या है, ये सूत्र लिख रहा हूं मैं। देखिए क्या होता है, अच्छी तरीका से क्या है आपको याद कर लेना, आप कैसे भी याद करो। मैंने तो आपको एक तरीका बताया था जो मुझ पे आता था।
ठीक है ना, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस क्या हो जाएगा, अब कहाँ से चलेगी, 3 से चलेगी तो 3 1 माइनस 2, ये क्या हो गया हमारा, क्या हो गया, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है ना, त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या लिख दिया मैंने, ये क्या लिख दिया, सूत्र लिख दिया त्रिभुज के क्षेत्रफल का। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको याद रखना है। अब देखिए हम क्या है, इनको मान लेंगे। देखिए x1 का मान ये हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा y3 हो जाएगा। ऐसे ही मान लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर मान लो तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ क्या है लिख देंगे। देखिए इनको क्या है मान लिया, देखिए यहाँ पर मान लो या यहाँ पर मान लो, देखिए ये क्या हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा। इसी प्रकार ये x2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा, ये x3 का मान हो जाएगा और ये y3 का मान हो जाएगा। यहाँ पर मान लो, यहाँ पर मान लो या यहाँ से मान लो। देखिए ये क्या हो जाएगा, देखिए पहले तरीका से देखिए, ये x का मान होता है और दूसरा हमेशा y का मान होता है। इसी प्रकार ये यहाँ पर पहला x का मान होता है, दूसरा हमेशा y का मान होता है। इसी प्रकार यहाँ पर पहला x का मान होता है और दूसरा किसका मान होता है, y का मान होता है। तो देखिए मानते चलिए, देखिए ये x1 हो गया, इसको x1 मान लिया, इसको x2 मान लिया और इसको x3 मान लिया। कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको x1 मान, इसको y1 मान लिया, इसको y2 मान लिया और इसको y3 मान लिया। कोई प्रॉब्लम है नहीं है। ऐसे क्या है, मानों को मान लेते हैं, पर ऐसे नहीं लिखते। सही तरीका क्या होता है इसको करने का, देखिए मान तो ऐसे ही माने जाएंगे, पर क्या है यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर इन मानों को क्या है यहाँ पर लिख देंगे। जैसे कि देखिए यहाँ लिख देंगे हम, यहाँ पर क्या है, x1 का मान कितना है, -5 है। ठीक है ना, और y1 का मान कितना है, -1 है। और x2 का मान कितना है, x2 का मान कितना है, 3 है। और x3 का मान कितना है, 5 है। ठीक है ना, सभी के मानों को लिखना है। ठीक है ना, और y1 का मान तो ये लिख दिया हमने। अब देखिए यहाँ पर y2 के मान को भी लिख देंगे। y2 का मान कितना है, -5 है। और y3 का मान कितना है, y3 का मान कितना है, 2 है। क्या है यहाँ पर लिख देंगे, ऐसे मत लिखिए, लिखा करो, पेपर में मत लिख के आना। मैं तो समझने के मारे बता रहा हूँ आपको। ठीक है ना, यह तरीका होता है करने का क्वेश्चन को। ठीक है ना, देखिए इनको क्या है मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिख दिया करो मानों को। ठीक है ना, ये तरीका होता है। देखिए x1 का मान ये लिख दिया, y1 का मान लिख दिया। अब देखिए x2 का मान लिख दिया और x3 का मान लिख दिया, या पहले लिख लेना आप y2 का मान, कोई प्रॉब्लम नहीं, उल्टे सीधे हो गए थोड़े से। ठीक है ना, सभी के मान क्या है लिख दिए मैंने। x1 का लिख दिया, x2 का लिख दिया, x3 का लिख दिया, y1 y2 और y3 सभी के मान क्या है हमने लिख दिए। अब क्या है, इन मानों को इसमें रख देंगे सूत्र में, और क्या है उत्तर आ जाएगा, त्रिभुज का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए मानों को रख देंगे हम, तो देखिए बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 बड़ा कोष्टक। x1 का मान कितना है, देखिए -5 है। कितना है, -5 है। कोष्टक लग रहा है, कोष्टक लगा दिया। y2 का मान कितना है, देखिए y2 का मान कितना है, -5 है। माइनस का चिन्ह है, माइनस चिन्ह लगा दिया। y3 का मान कितना है, देखिए y3 का मान कितना है, 2 है। तो क्या है, 2 लिख दिया। कोष्टक है, कोष्टक लगा दिया। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दिया। x2 का मान कितना है, देखिए x2 का मान कितना है, 3 है। 3 लिख दिया। कोष्टक है, कोष्टक लगा दिया। y3 का मान कितना है, 2 है, तो 2 लिख दिया। माइनस चिन्ह, माइनस चिन्ह लगा दिया। y1 का मान कितना है, -1 है। देखिए -1 है y1 का मान, यहाँ पर भी माइनस चिन्ह है, तो -1 है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, एक लाइन बढ़ती इसलिए क्या है डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ तक हल कर लिया। अब देखिए प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दिया। x3 का मान कितना है, देखिए x3 का मान है 5 है। कोष्टक है, कोष्टक लगा दिया। y1 का मान कितना है, -1 है। माइनस चिन्ह, माइनस चिन्ह लगा दिया। y2 का मान कितना है, देखिए y2 का मान कितना है, -5 है। कितना है, -5 है। तो देखिए माइनस का 5 है, तो ये क्या क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, एक लाइन बढ़ती इसलिए क्या है यहीं डायरेक्ट कर दिया। ठीक है ना, तो देखिए अब इसको क्या है हल कर लेंगे और क्या है हमारा उत्तर आ जाएगा। कोई बड़ी
बात नहीं है। तो देखिए 1/2, देखिए -5, देखिए -5 और -2 कितने हो जाएंगे, -7 हो जाएंगे। कोष्टक लग रहा है अर्थात गुणा हो रहा है, ठीक है ना। तो ये लिख दिया, प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह लगा दिया। 3, 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह लगा दिया। 5 गुणा, देखिए -1 प्लस 5 कितने हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, 4 बचेगा। क्या है, 4 बचेगा, क्योंकि माइनस गुणा प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि घटेंगे तो क्या बन जाएगा, 4 बच जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इनको हल करेंगे तो हम देखिए 1/2 बराबर, देखिए -5 का गुणा -7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस का 35 आ जाएगा। प्लस 3 तिया 9, प्लस 5 का 20, ठीक है ना, बड़ा कोष्टक। अब देखिए इनको क्या है, जोड़ देंगे हम, देखिए तो 29 और 35 कितने हो जाएंगे, देखिए जोड़ लेते हैं हम। 35 और 29 कितने हो जाएंगे, 4, 64 कितने हो जाएंगे, 64 हो जाएंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा, 1/2, इनको जोड़ दिया है तो हमने कितना आया, 64, 64 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हल करता हूँ मैं और आगे इसको। देखिए 1 का गुणा 64 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 64/2, 2 से इसको काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 32 वर्ग इकाई, ठीक है ना। ये क्या आ गया, हमारा उत्तर आ गया, वर्ग इकाई क्या आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हमने हल कर दिया। यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु, त्रिभुज के शीर्ष बिंदु दिए हुए हैं हमें, देखिए -2,4, 3,-1 तथा 1, हो, तथा उसका क्षेत्रफल 10 वर्ग इकाई हो, तो सिद्ध कीजिए a बराबर 5। क्या करना है, उत्तर क्या है, a बराबर 5 सिद्ध करना है, अर्थात उत्तर भी क्या हो जाएगा, सिद्ध करना है हमें। a बराबर 5, तो उत्तर भी क्या है, a बराबर 5, यही आना चाहिए हम इस सवाल को हल करें। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम, हल किसको कर रहे हैं हम, तीसरे को। तो देखिए यहाँ लिखेंगे हल 3 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है ना, हल लिखेंगे 3। तो देखिए दिए हुए हैं, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष क्या है, दिए हुए हैं, तो हमें देखिए लिखे तो लिख दीजिएगा यहाँ पर, माना पी क्यू आर क्या है, ये त्रिभुज के शीर्ष हैं, लिखें तो लिख दिया करो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। हम क्या है, डायरेक्ट त्रिभुज बना देता हूं मैं आपको, ठीक है ना। तो देखिए नाम दे देंगे और हम इनको पी क्यू आर, देखिए इनको नाम दे देंगे, इसको नाम दे दिया हमने पी, इसको नाम दे दिया क्यू, इसको नाम दे दिया आर। तो देखिए बना लेंगे हम, देखिए त्रिभुज बन जाएगा ये, क्या बन जाएगा ये, त्रिभुज बन जाएगा। देखिए इसको नाम दे दिया हमने पी, तो देखिए पी नाम दे दिया, तो देखिए पी क्या है, -2,4, और क्यू इसको नाम दे दिया, क्यू इसको नाम दे दिया, तो क्या हो गया, 3, -1, और आर क्या हो गया, 1, ए हो गया, ठीक है ना। अब क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, और क्या दिया हुआ है हमें, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया है हमें, 10 वर्ग इकाई। देखिए दिया है, यहाँ लिख दीजिएगा, दिया है, दिया है, क्या दिया हुआ है, त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना है, 10 वर्ग इकाई। क्या हुआ है, हमें दिया हुआ है, क्या है, दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 10 वर्ग इकाई, ठीक है ना। तो देखिए इनको मान लेंगे हम, क्या है, x1 y1 का मान मानेंगे, x3 y3 का मान मानेंगे, क्योंकि हमें क्या है, त्रिभुज के सूत्र में क्या है, वो काम आते हैं। तो देखिए इसको क्या मान लिया हमने, ये क्या हो जाएगा, x1 y1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, x1 और क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, x2 और ये क्या हो जाएगा, y2, ये क्या हो जाएगा, x3, ये क्या हो जाएगा, y3 का मान हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे क्या है, मान लिया करो, ठीक है ना, मान लेते हैं। तो देखिए आप लिखेंगे हम, त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है,
त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? देखिए अभी लिखाया था मैंने, अब तो याद हो जाना चाहिए। 1/2। पहले क्या लिखते हैं हम? x लिखते हैं, ठीक है ना। तो x1 कोष्टक बाई 2 माइनस बाई 3 और कोष्टक बंद, ठीक है ना। प्लस x2 कोष्टक x3 माइनस बाई 3 माइनस बाई 1 कोष्टक बंद, प्लस x3 कोष्टक बाई 1 माइनस बाई 2 कोष्टक बंद, और इस पे क्या है? बड़ा कोष्टक, ठीक है ना। ये क्या होता है? हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या है? ये सूत्र है। तो हमें क्या है? दिया हुआ है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? दिया हुआ है 10 वर्ग इकाई है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है हमें? 10 वर्ग इकाई दिया हुआ है। तो हमने क्या है? लिख दिया, ये है 10 वर्ग इकाई, ठीक है ना। तो हमने क्या है? लिख दिया। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो क्या लिख दिया? 10 लिख दिया। कितना दिया हुआ है? 10 वर्ग इकाई दिया हुआ है तो लिख दिया। कोई प्रॉब्लम है? ये दे तो रखा है यार 10 वर्ग इकाई त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्या है? हमने लिख दिया। अब क्या है? इस त्रिभुज में क्या है? इन मानों को लिख देंगे और क्या है? उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए 1/2। देखिए x1 का मान कितना है? x1 का मान है हमारा -2। कितना है? -2 है। कोष्टक लगा दी, कोष्टक लग रहा है, कोष्टक लगा दिया। बाई 2 का मान कितना है? देखिए बाई 2 का मान है कितना? -1 है, -1 है। और माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा दिया। बाई 3 का मान कितना है? बाई 3 का मान कितना है? ये है। तो क्या लिख दिया? ए लिख दिया। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दिया। x2 का मान कितना है हमारे पास? x2 का मान कितना है? 3 है। x2 का मान 3 है। और कोष्टक है, कोष्टक लगा दिया। बाई 3 का मान कितना है? बाई 3 का मान ये है। माइनस का चिन्ह है, माइनस चिन्ह लगा दिया। बाई 1 का मान कितना है? बाई 1 का मान 4 है। तो क्या लिख दिया? 4 लिख दिया। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दिया। और x3 का मान कितना है? 1 है। x3 का मान कितना है? 1 है। 1 को लिखें तो लिख दिया करो, वैसे तो लिखते नहीं है, यही आएगा। इसका गुणा इससे करेंगे तो क्या है? यही आएगा, पर लिख रहा हूँ मैं जब भी, ठीक है ना। और देखिए कोष्टक है, कोष्टक लगा दिया। बाई 1 का मान कितना है? बाई 1 का मान कितना है? 4 है। माइनस चिन्ह, माइनस का चिन्ह लगा दिया। बाई 2 का मान कितना है? बाई 2 का मान है माइनस का 1 है। तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यहाँ माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। एक लाइन बढ़ती इसलिए सीधा सा लिख दिया। देखिए यार ऐसे लिख रहा है ये 4 माइनस ये बाई 2 का मान कितना है? -1 था। तो देखिए अब इसको हल करते हैं हम, तो 4 माइनस गुणा माइनस क्या हो जाता? प्लस हो जाता। तो ये आता, यही तो आता, इसलिए मैंने क्या है? डायरेक्ट लिख दिया 4 + 1, ठीक है ना। शंका मत रखना अपने मन में, ठीक है ना। और बड़ा कोष्टक। अब देखिए इनको क्या है? हल करेंगे। तो हम देखिए 10 बराबर 1/2। तो देखिए इस कोष्टक को हल कर देते हैं हम। देखिए -2 का गुणा प्रत्येक, इस -2 का गुणा -1 से और -a से क्या है? कर देंगे। तो देखिए -2 का गुणा -1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? प्लस का कितना आ जाएगा? प्लस का कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर करके देख लीजिए यार, करके बताऊंगा आपको। देखिए -2 का गुणा किससे कर रहे हैं हम? -a और -1 और -a से कर रहे हैं। तो देखिए -2 का गुणा -1 से किया तो कितना आया? प्लस का 2 आ गया। क्यों? प्लस माइनस गुणा माइनस से माइनस क्या कट जाएगा। देखिए -2 का गुणा -a से किया तो कितना आ जाएगा? +2a आ जाएगा। देखिए -2 गुणा -1 किया तो कितना आ जाएगा? +2a आ गया, ठीक है ना। क्या आएगा? +2a आ गया। तो देखिए यहाँ लिख देंगे हम 2 + 2a। इसको क्या है? हमने यहाँ से और यहाँ तक क्या है? हल कर दिया। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब देखिए 3 का गुणा ए से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3a हो जाएगा। 3 का गुणा -4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? -12 हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दिया। देखिए 1 का गुणा इससे करेंगे सबसे तो क्या है? यही आएगा। तो क्या है?
इसको जोड़ दीजिए, एक का गुणा इससे किया तो देखिए इसको जोड़ देंगे हम तो कितना आ जाएगा 5। अब देखिए 5 का गुणा इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 का गुणा 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 ही आएगा। तो 1 को क्या है छोड़ देते हैं हम यहीं, ठीक है ना, छोड़ दिया, एक लेन और बढ़ानी पड़ेगी इस वजह से, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो आप लिख ही लीजिए, ठीक है ना। एक, अब देखिए इसको क्या है जोड़ दिया हमने तो क्या हो गया ये 4 और ये 5, ठीक है ना, और बड़ा कोष्ठक, ठीक है ना। अब देखिए इसको हल करेंगे हम तो देखिए 10 बराबर 1/2, 2 प्लस 2a और 3a कितने हो जाएंगे 5a हो जाएंगे, जोड़ गए ये दोनों, माइनस 12, 1 का गुणा 5 से किया तो क्या आ जाएगा प्लस का 5 आ जाएगा, ठीक है ना, बड़ा कोष्ठक। अब देखिए इनको क्या है और हल करते हैं हम, 10 बराबर 1/2, देखिए प्लस का 2 है और प्लस का 5 है तो कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे, तो 7 प्लस 5a माइनस 12, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या हो गया 10 बराबर 1/2 कोष्टक। अब देखिए इसको हल करेंगे, देखिए प्लस का 7 और माइनस का 12 क्या हो जाएगा, क्या बचेगा, देखिए 7 माइनस 12, यानी कि ये 7 प्लस का है और माइनस 12 है, तो देखिए क्या हो गया 7 माइनस 12 बराबर कितना आ जाएगा, देखिए कितना आएगा, माइनस का 5 बचेगा क्योंकि माइनस का बड़ा है, ठीक है ना 12, तो देखिए क्या बचा 5a माइनस कितना बचा माइनस 5 बचा, देखिए 7 माइनस 12 किया तो क्या बचा माइनस 5 बचा, और ये बड़ा कोष्टक, ठीक है ना। अब देखिए इस बड़े कोष्टक को हल करेंगे हम तो देखिए क्या करेंगे हम, इधर इसका गुणा हो रहा है तो इधर क्या दे देंगे हम भाग दे देंगे, तो देखिए देंगे भाग, देखिए इधर करते हैं इसको हल, देखिए 1/2 का इधर क्या हो रहा है गुणा हो रहा है तो इधर क्या दे देंगे हम भाग दे देंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा ये 10/1/2 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए बराबर क्या बच रहा है ये 5a माइनस 5 बच रहा है। देखिए बटे के नीचे बटा होता है तो क्या होता है ये संख्या क्या है उल्टी हो जाती है और क्या हो जाता है गुणा हो जाता है, देखिए 10 गुणा 2/1 क्या हो जाएगा, ये क्या है उल्टा हो जाएगा और ये क्या है गुणा का चिन्ह लगेगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये संख्या क्या है 1/2 क्या है उल्टी हो जाएंगी, तो ये उल्टी लिख दी हमने, 2 का ऊपर लिख दिया और नीचे 1 का लिख दिया, ठीक है ना। ये 1/2 क्या है उल्टा हो गया, इस प्रकार आएगा, ये बटे के नीचे बटे होता है जब, तो बराबर क्या बचा 5a माइनस 5, ठीक है ना। तो देखिए अब इसको हल करेंगे तो 2 का गुणा इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 से करेंगे तो 20 आ जाएगा, बटे 1, 1 को बटे में क्या है लिखते नहीं है तो इसको क्या है छोड़ दिया, बराबर 5a माइनस 5, ठीक है ना। इधर ये माइनस का 5 है, इधर आकर किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो देखिए 20, ये माइनस का 5 है इधर किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो देखिए ये हो गया 5 बराबर क्या आ गया 5a, तो देखिए और हल करेंगे इसको, देखिए 20 और 5 कितने हो जाएंगे 25 बराबर 5a, देखिए 5a इधर 5 का गुणा हो रहा है, इधर क्या दे देंगे भाग दे देंगे, तो देखिए 25/5 बराबर a, देखिए ये 5 से कितनी पोत कट जाएगा 25 5 पोत, तो 5 बराबर a, या इसको ऐसे भी लिख दो बराबर में, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a बराबर 5, तो क्या हो गया हमारा a बराबर 5 आ गया आंसर, ठीक है ना। क्या हो गया ये सिद्ध हो गया a बराबर 5, क्या हो गया हमारा आंसर क्या है सिद्ध हो गया, ये क्वेश्चन क्या है सिद्ध हो गया, a बराबर 5 उत्तर लिया है हम, ठीक है ना, a बराबर क्या लिया है 5 लिया है, तो हमारा क्या हो गया तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब करेंगे हम चौथे क्वेश्चन को, ठीक है ना, ये भी इसी प्रकार है, ये जो पहले और दूसरा किया था इसी प्रकार है ये, देखिए चौथा क्वेश्चन है हमारा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष
1 कोमा -1 -4, -6 और -3, -5 है। तो देखिए इन बिंदुओं को क्या नाम दे देंगे हम, जैसे इसको मान लिया P, इसको मान लिया Q और इसको मान लिया R। तो ये क्या है, त्रिभुज बना लेंगे हम। क्या बना लेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे। तो देखिए माना ये पी क्यू आर क्या है, त्रिभुज है। तो देखिए पी के निर्देशांक क्या हो गए, 1, -1, और इसी प्रकार क्यू के निर्देशांक क्या हो गए, -4, 6 हो गए, ठीक है ना। इसी प्रकार आर के निर्देशांक क्या हो गए, -3, -5। अब सीधा क्या है इसमें, त्रिभुज के शीर्ष हैं ये, तो ठीक है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या है, सूत्र लिख दिया हमने। क्या है, सूत्र लगा देंगे, लगा दिया। अब इनको क्या है, मान लेंगे। ये किसका मान हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा, और ये x3 का मान हो जाएगा और ये y3 का मान हो जाएगा। इस इन मानों को इस सूत्र में रख देंगे और क्या है, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो देखिए लिखेंगे इस मानों को, क्या है इसमें रखेंगे। तो देखिए x1 का मान कितना है, x1 का मान कितना है, 1 है। और y2 का मान कितना है, y2 का मान देखिए कितना है, 6 है। माइनस चिन्ह लगा दिया। y3 का मान कितना है, -5 है। तो क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा ये। प्लस x2 का मान कितना है, x2 का मान कितना है, -4 है। x2 का मान कितना है, -4 है। कोष्टक लगा दिया। y3 का मान कितना है, -5 है। माइनस चिन्ह लगा दिया। y1 का मान कितना है, y1 का मान -1 है। तो कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ये। तो प्लस x3 का मान कितना है, -3 है। कोष्टक लगा दिया। y1 का मान कितना है, -1 है। माइनस चिन्ह लगा दिया। y2 का मान कितना है, y2 का मान कितना है, 6 है। तो 6 लिख दिया और बड़ा कोष्टक लगा दिया। अब देखिए इसको हल करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा, 1/2। देखिए ये कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। 1 गुणा 11 हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस का चिन्ह लगा दिया। देखिए -4 -5 +1 कितने हो जाएगा, -4 हो जाएगा। प्लस -3, देखिए -1 और -6 कितने हो जाएंगे, -7 हो जाएंगे। अब देखिए इनको क्या है, कर देंगे। 1 का गुणा 11 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 ही आएगा। तो क्या लिख दिया, 11 लिख दिया। प्लस 4 का गुणा -4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। प्लस का माइनस से माइनस क्या कट जाएगा, प्लस का चिन्ह लगा दिया। -3 का गुणा -7 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 21 आ जाएगा। इनको क्या है, हम जोड़ देंगे। तो 1/2 देखिए 11, इनको जोड़ देंगे। देखिए कितने हो गए, 21 और 16 कितने हो जाएंगे, 37। 37 और 11 कितने हो गए, 48। तो बटे 48, ठीक है ना। इस कोष्टक को क्या है, हटा देंगे हम। तो 1/2 गुणा 48 बराबर क्या आ जाएगा, 48 आ गया। तो देखिए 1 का गुणा 48 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 48/2। 2 से इसको काट देंगे तो कितनी फुट कटेगा, ये 24 बार कटेगा। तो ये क्या आ गया, वर्ग इकाई। क्या आ गया, चौथे क्वेश्चन का आंसर आ गया, वर्ग इकाई। ये क्या है, हमारा आंसर है, ठीक है ना। चौथा में 4 नंबर का क्वेश्चन भी क्या है, हमने हल कर दिया। चौथे नंबर का क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, हल हो गया, ठीक है ना। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है।